वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ अ पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी की आगामी परीक्षा के लिए यहाँ पर कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे और ये पेड क्विज के बैच से वीडियो है। यहाँ पर प्रश्नों का अभ्यास कराया जाता है और ऐसे ही अभ्यास आप भी कर सकते हैं। अगर आप प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पेड क्विज लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए और आज इसको देखते हैं। कुछ प्रश्न लगा भी चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसके कुछ सेट आ चुके हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। आज देखेंगे इसके आगे। हमने लास्ट प्रश्न देखा था शिवाजी का जो छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक है कहाँ पर हुआ है, तो ये रायगढ़ में हुआ था, सही उत्तर था। आज इसके आगे देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। 3 नाम दिए गए हैं, आलमगीर द्वितीय, मोहम्मद शाह और अहमद शाह। तो इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन था? सबसे पहले मोहम्मद शाह आए थे, तो यहाँ पर 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली का नाम आता है और इसके बाद फिर आलमगीर द्वितीय हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2, 3, 1 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा। 2, 3, 1 मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह अब्दाली और फिर आलमगीर द्वितीय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? ये वही प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजी में दिया गया है, यहाँ पर भी सही उत्तर यही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। तो ये भारत की बात हो रही है। भारत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। डचों ने बंगाल में अपनी पहली कंपनी 1627 में कहाँ पर स्थापित की, बताना है। तो अंग्रेजों की तो बता दी प्रश्न में ही, सूरत में स्थापित की। अब डचों ने कहाँ पर स्थापित की 1627 में? आसनसोल में, बरानगढ़ में, पीपली में या फिर चिंसुरा में। तो ये कहाँ पर की थी, बताना है। इन्होंने पीपली में की थी, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और जो अंग्रेजों की थी ये सूरत में की गई थी, ये तो बताया ही गया है। यहाँ पर पीपली सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर भी वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ देनी शुरू हुई थी? तो भारतीयों को क्या है, जो अंग्रेजों के काल में कुछ उपाधियाँ दी जाती थी जैसे कि राय बहादुर और खान बहादुर, तो किस वायसराय के काल से ये शुरू हुआ था, ये बताना है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटिन, किसके काल में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिटिन के काल में, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल से वायसराय की जो वायसराय ये थे और इनके काल में ही राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियाँ भारतीयों को देना प्रारंभ किया गया था। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में किताब लिखी थी? तो जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी, बताना है। एडम स्मिथ ने दी थी, कार्ल मार्क्स ने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी या फिर कौटिल्य के द्वारा दी गई थी? सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनके द्वारा धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था और इकोनॉमिक ड्रेन, और इन्होंने बताया था कि जो भारतीय हैं, भारतीयों का धन विदेशों में जा रहा है। जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश शासन के जो लोग हैं वो भारतीयों के धन को ले जाकर विदेशों में ले जा रहे हैं। तो ये इन्होंने ही बताया था, ये सिद्धांत था एक पूरा और इसके ऊपर एक किताब लिखी गई थी जो कि इन्होंने लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये किस अधिवेशन में हुआ था? चंपारण का आंदोलन महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। जो दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे, उनकी वापसी के बाद भारत में इनका यह पहला आंदोलन था और यहाँ पर इन्होंने किसानों की जो समस्याएं हैं उनसे उनको अवगत कराया गया था। तो पूछा गया है कि किस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया गया? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1924, इलाहाबाद अधिवेशन 1885 या फिर बनारस अधिवेशन 1906। बताइए सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर लखनऊ अधिवेशन सही उत्तर हो जाएगा 1916 और ये अधिवेशन था, इसमें ही गांधी जी को बताया गया था और इसके बाद चंपारण का आंदोलन हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए जिम्मेदार था? तो इसमें कौन से गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए कार्य किया? गुरु अंगद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जुन सिंह? यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी,
गुरु हरगोविंद सिंह, और इन्होंने जो ये उग्रवादी विचारधारा के थे और इन्होंने सिख धर्म को उग्रवादी ताकत बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास किया। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 3 कथन सही है, एक कथन ऐसा है जो सही नहीं होगा, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, या फिर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, बीजमैन ने लाइसोसोम की खोज की, G.E. पैलेट ने राइबोसोम की खोज की। तो बताना है सही उत्तर कौन सा नहीं है। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्र की खोज की गई थी, सही है ये। रॉबर्ट हुक ने भी कोशिका की खोज की थी। इसके बाद बीजमैन ने लाइसोसोम की खोज की, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनके द्वारा ये खोज नहीं की गई थी। और G.H. पैलेट ने राइबोसोम की खोज की, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सहायक गठबंधन की जो संधि थी इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो ये बताना है, मैसूर, हैदराबाद, तंजौर या फिर अवध। तो जो सहायक गठबंधन था इसमें सबसे पहले हैदराबाद के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1919 का जो अधिवेशन था भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किससे संबंधित है? यह कथन किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या फिर बी.डी. सावरकर। तो ये जो कथन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था, इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? J.S. मिल ने की, दादा भाई नौरोजी ने की, या फिर राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, या फिर गुरुदास बनर्जी के द्वारा की गई। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद थी 1906 में, 15 अगस्त 1906 को जो स्थापित की गई, इसकी स्थापना किसने की? गुरुदास बनर्जी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली किस मंडल से संबंधित है? ये किस मंडल में आते हैं? वाराणसी, गोरखपुर, बरेली या फिर प्रयागराज। तो ये जो जिले हैं जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, ये सभी वाराणसी मंडल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड किस वर्ष में बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश का ही भाग था उत्तराखंड, और 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड राज्य बना दिया गया। किस वर्ष में बनाया? 9 नवंबर 2000 में, 12 नवंबर को, 15 नवंबर को या फिर 20 नवंबर को। तो ये 9 नवंबर को बना था। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया, ऐसे ही प्रश्नों का अभ्यास आगे भी करते रहेंगे। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।